Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. Today's topic is Cartesian product and relation. Okay, so let's start. Some important points related to Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, किसी भी दो या दो से ज्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब होता है तो कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने हैं, वो यहाँ पर है। फर्स्ट है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। फर्स्ट पॉइंट है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर किसी भी दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। उसके उल्टे, यानी कि बी क्रॉस ए का, ए और बी दो सेट है, ए क्रॉस बी करोगे आप तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। या फिर कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, बी क्रॉस सी नहीं होगा इक्वल किसके, सी क्रॉस बी के, ओके। एक ही कंडीशन होती है इनके इक्वल होने की, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तभी होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए के तभी इक्वल होगा जब ए इक्वल्स टू बी हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है जब ए इक्वल्स टू बी होगा, जब ए इक्वल्स टू बी होगा तभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे, ठीक है, तभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। यहाँ पर ए इक्वल टू बी का मीनिंग क्या है, ए इक्वल टू बी का मीनिंग है सेट ए में सेम और सेट बी में सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि सेट ए में 1 2 3 होगा तो सेट बी में भी 1 2 3 होना चाहिए, तब जाके ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल टू होंगे, अन्यथा अदरवाइज इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है इनके इक्वल होने की, ठीक है। कभी भी सेम प्रोडक्ट सेम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सेम मैंने क्या रिपीट किया अभी, मैंने रिपीट किया कि सेम सेट्स का मतलब है कि एक ए बी और बी ए, इस सेंस में कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी अगर इक्वल होते हैं सेट तो यहाँ तो इक्वल हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर हम किसी सेट ए का किसी नल सेट, अभी नल सेट क्या होता है, नल सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर ना बैठा हो तो उसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। तो जब भी हम किसी सेट ए या किसी सेट बी या किसी सेट सी का नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, नल सेट ही आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे किसी ऐसे सेट के साथ इसमें कोई एलिमेंट ही ना बैठा हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाएगा, है ना। जैसे सेट ए में 1 2 3 बैठा है और सेट बी एक नल सेट है, ये माना हमने, है ना, सेट बी कोई नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं बैठा है, तो आप पेयर किनके बनाओगे, है ना, ए क्रॉस फाई करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो वहां पर एलिमेंट क्या आएंगे, क्योंकि सेट बी यानी कि जो नल सेट है हमारा, सेकंड सेट जो है ए को छोड़ करके दूसरा वाला, है ना, उसमें कुछ बैठा ही नहीं है, तो आप कैसे ए क्रॉस फाई या ए क्रॉस बी निकालोगे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए ए क्रॉस फाई, है ना, ए क्रॉस फाई किसी भी सेट का नल सेट के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो फाई ही होता है, ठीक है। किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वो नल ही आएगा, ओके। थर्ड है हमारा पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब भी आप किसी 3 सेट का इस टाइप में फॉर्म देखोगे, जब भी किसी 3 सेट के आप इस टाइप में फॉर्म देखोगे या इस टाइप में फॉर्म देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, एक सेट ए होगा, है ना, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी यूनियन सी से, इसको बोलते हैं यूनियन, है ना। या फिर कोई सेट ए है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो आपको फॉर्म किस तरीके से खोलनी होती है, देखो सबसे पहले ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, यहाँ एलिमेंट बोल रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर इसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेट का यानी कि सेट ए का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सेट बी के साथ और फिर यूनियन लोगे, यूनियन बीच में है, फिर सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सी के साथ, सीक्वेंस में चलना होता है, ठीक है।
ए का बी के साथ, फिर यूनियन, फिर ए का सी के साथ। ओके, नीचे वाले में सेम होगा, सीक्वेंस से चलना है। पहले ए का बी के साथ, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ये साइन, और फिर ए का सी के साथ। पहला ए का बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन लेना है, फिर ए का सी के साथ, ये होना है। ठीक है, अब नीचे रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, और फाइंड कैसे करते हैं रिलेशन को, वो देखते हैं। देखो, डेफिनेशन दो तरीके से डिफाइन होता है रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर जनरल बात की गई है। जनरल बात करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, यहाँ पर मैंने ए बी सेट लिए हैं। सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम जनरल फॉर्म कंसिडर करते हैं समझाने के लिए। और यहाँ पर ए बी जैसे दिया गया है, यहाँ पर बी सी भी तो हो सकता है। तो वहाँ पर क्या कैसे अप्लाई करेंगे इस रूल को, वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना है, जब भी दो सेट बी सी होंगे तो वो भी किसके इक्वल नहीं होंगे, सी बी के इक्वल नहीं होंगे, है ना। जनरल फॉर्म होती है ये, इस बात को ध्यान रखना होता है। समझ में आ गई होगी शायद आपको बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें जो बात मीनिंग है ना उस चीज का, उसको पकड़ना होता है। ठीक है, यहाँ तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें जनरल बात को कंसिडर करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, और कितने भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं इससे। तो रिलेशन, यहाँ पर मैंने रिलेशन समझाने के लिए ए बी लिया है। ठीक है, जैसे ऊपर ए बी ले रहे थे ना, हम ए बी सी ले रहे थे, यहाँ पर भी ए और बी लिया है। देखो क्या कहा जा रहा है रिलेशन में, रिलेशन में कहा जा रहा है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन हमारा सेट ए से सेट बी में। ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन, क्योंकि ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं ए से बी में, तो ए क्रॉस बी के सबसेट, जो सेट ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी के जो जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम सेट ए से सेट बी में जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अगर यहाँ बी से सी में जा रहे होते हैं तो बी क्रॉस सी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सभी रिलेशन बी टू सी जा रहे हैं ना, तो रिलेशन बी टू सी के सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। समझ में आई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जितने भी सबसेट आएंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट आएंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे निकालते हैं वो नीचे एग्जांपल में बताया मैंने। उससे पहले सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है, सेकंड डेफिनेशन कह रही है ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। अब इन्होंने यहाँ क्या कहा, दोबारा पढ़ लेते हैं। रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। देखो ऊपर डिफाइन हो रहा था सेट ए से सेट बी में, लेकिन यहाँ पर डिफाइन है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब है कि सेट ए से ए में जाएगा। अगर डिफाइन ऑन सेट बी कहा है तो हमारा रिलेशन जाएगा बी से बी में जाएगा। ऑन सेट सी कहा है तो रिलेशन जाएगा सी से सी में। ठीक है, तो जहां पर भी डिफाइन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ऑन सेट बी, ऑन सेट सी इस टाइप का वर्ड आएगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि रिलेशन हमारा रिलेशन सेम सेट से सेम सेट में जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जब भी रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए है तो ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे हमारे। ठीक है, अगर डिफाइन ऑन सेट बी होता तो बी क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते। दो बातें क्लियर हैं यहाँ से। अगर सेट ए से सेट बी में जा रहा है तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे, और अगर डिफाइन ऑन ए सेट ए है, डिफाइन ऑन सेट ए है तो ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ओके, नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। और इनको ये जो दोनों बात बताई मैंने, ठीक है, उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो उनको इस टाइप में लिखा जाता है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यहाँ दो डॉट लगा देते हैं रिलेशन के आगे। और ये क्या किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है,
ये कैसे पढ़ा जाता है, रिलेशन के आगे 2 पॉइंट लगा देते हैं और जिस सेट से जिस सेट में जा रहा है वो लिखा जाता है एरो लगा करके। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन आर है, रिलेशन यहाँ पर आर है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा अभी, दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर रिलेशन आर है, ठीक है, उसके बाद 2 डॉट लगाते हैं, फिर जहां से जहां को जा रहा है, ठीक है, एरो से शो कर देते हैं। यानी कि सेट ए से सेट बी में जा रहा है ना, सेट बी से सेट सी में जाता तो यहाँ पर बी एरो सी कर देते। ठीक है, पढ़ा कैसे जाता है इसको, क्योंकि फर्स्ट वाली डेफिनेशन की फॉर्म है ये, तो ये पढ़ा जाता है डिफाइन रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर यहाँ R1 होता तो ये बोलते रिलेशन R1 डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, यहाँ R1 R2 R3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है रिलेशन सेम फॉर्म होती है, R 2 डॉट और A टू A जाता है ना, B टू B जाता है, C टू C जाता है, तो A एरो A, इस टाइप से परफॉर्म करते हैं इस बात को। ठीक है, इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा जाता है और इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, और एक बात और, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए, वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी था, ये डिफाइन ऑन सेट ए है। ठीक है, डिफाइन ऑन सेट ए है ये, अगर बी टू बी होता तो डिफाइन ऑन सेट बी होता। ठीक है, नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, काफी चर्चा हो गई इसके बारे में, नीचे एग्जांपल देखते हैं। देखो, माना कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 बैठा है और कोई सेट बी है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट बैठे हैं। ठीक है, और सेट हमारा ए टू बी है, यानी कि डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। ठीक है, ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। ठीक है, सेट बी टू सेट ए भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है ए टू बी का, यानी कि सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन डिफाइन है टोटल। ठीक है, ए टू बी सारे रिलेशन बताने हैं आपको, कितने टोटल रिलेशन होंगे। रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सेट ए से सेट बी जा रहा है ना, अगर हमारा रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का, उसके क्या, उसके सबसेट क्या होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, जो भी सेट, या फिर ऐसा कहा जाए कि हमारा जो रिलेशन है वो जिस सेट की ओर डिफाइन है, यानी ए टू बी है, बी टू ए है, बी टू सी है, जिस सेट से जिस सेट की ओर डिफाइन है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है हमें। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये फाइंड करने के बाद उनके सबसेट जो आते हैं वो टोटल हमारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, वो जो आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो उसके सबसेट जो होते हैं वो हमारे टोटल रिलेशन होते हैं, जो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेट जा रहा है ए से बी में, हमारा रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए होगा। ठीक है, तभी तो सबसेट फाइंड करेंगे, फिर रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करेगा सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ, यानी कि फर्स्ट का पेयर बनेगा पहले 3 के साथ, फिर फर्स्ट का पेयर बनेगा 4 के साथ, उसके बाद सेकंड 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ। ठीक है, फिर 3 का पेयर 3 के साथ बनेगा और फिर 3 का पेयर 4 के साथ बनेगा। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से। ठीक है, देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट आए हैं, टोटल यहाँ पर 8 एलिमेंट है, सॉरी टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट है। ठीक है, देखो ये जो पूरा ग्रुप होता है ना, पूरा जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मुझको, क्या बोलते हैं इसे, वैसे इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसको एक एलिमेंट बोलते हैं। एक एलिमेंट कंसिडर होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर
कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पेयर होते हैं ना, पेयर बोल रहा था मैं इनको, ठीक है। तो जो पेयर होते हैं इनको एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, ऐसे यहाँ पर ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर पेयर को एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, एक एलिमेंट, तो यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट है। देखो ए क्रॉस बी तो आ गया हमारा। अब सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? सबसेट फाइंड करने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है? वो ये है कि अभी जगह अगर आपको किसी भी सेट का, सेट ए का, सेट बी का, ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस डी का, किसी का भी आपको सबसेट फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर में उस सेट में जितने टोटल एलिमेंट हैं, है ना, उनको 2 की पावर में लिख देना है, ठीक है। जैसे अगर सेट ए के सबसेट की बात करें तो 2 की पावर में 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ टोटल 3 एलिमेंट है। अगर सेट बी के सबसेट की बात करें तो यहाँ 2 की पावर में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट हैं। ऐसे सेम ए क्रॉस बी के अगर सबसेट की बात करें तो 2 की पावर में क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट है। तो टोटल फंक्शन कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 6 होता है 64, तो टोटल फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पर 64, ठीक है। ये तरीका होता है रिलेशन फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ पर टोटल 64 क्या है? रिलेशन है। तो जितने सबसेट आते हैं उस पर्टिकुलर सेट में, तो वही टोटल रिलेशन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब पॉइंट कवर हो चुके हैं, रिलेशन हमने कवर कर लिया आज, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।